परम सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, जिंदगी रही है गुजर दातिया। शुक्राना सच्चे पातशाह आप जी का। आप जी की कृपा से यह जीवन का सफ़र आनंद में बीत रहा है। इसी तरह अंतिम श्वासों तक यह जीवन आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आनंद से बीते, यही सभी के लिए दासी सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में अरदास करती है। साथ संगत जी, आज के जो दासी विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है, आप जी से आशीर्वाद लेने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति, चाहे दुख का समय हो या सुख का समय हो, हमने वर्तमान में ही जीना है। हमने ना भूतकाल को याद करना है, ना हमने भविष्य की चिंता करनी है। हमने जिसमें भी हमें हमारा दातार रखता है, हमने उसी में खुश रहना है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक कहानी शेयर करने जा रही है। देखिए कैसे आनंद में ये रिक्शे वाला अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। जो मिल गया उसी में खुश है, थोड़ा मिला तब भी खुश है, ज़्यादा मिला तब भी खुश है। हर हाल में दाता का शुक्रिया ही अदा कर रहा है। कहते हैं एक बार एक अमीर आदमी कहीं जा रहा होता है, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, उसका कहीं पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। उसको दूर एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा दिखाई देता है। वो उस रिक्शा वाले के पास जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि रिक्शे वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं, पीठ उसकी अपनी सीट पर होती है और सिर जहाँ सवारी बैठती है उस सीट पर होती है, और वो मज़े से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर आदमी रिक्शा वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम जगह में कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे गुनगुना सकता है। वो उसको चलने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला झट से उठता है और उसे 20 रुपये देने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा चला रहा होता है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान कि एक आदमी 20 रुपये लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मज़े से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा ईर्ष्या करने लग जाता है और रिक्शा वाले को समझने के लिए उसको अपने पास में अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला उसके इनविटेशन को स्वीकार कर लेता है। वो अमीर व्यक्ति अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शा वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा हो जाती है। सूप्स, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट बयान नहीं करता, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से वो खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसे लगता है जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, पहले भी वो ऐसा खाना कई बार खा चुका हो। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान, एक बार फिर ईर्ष्या मन में कि कोई साधारण आदमी, इतना गरीब आदमी, इतने ज़्यादा तरह के व्यंजन देख के भी कोई हैरानी नहीं दिखा रहा, और वैसे ही गुनगुना रहा है जैसे रिक्शे में गुनगुना रहा था। यह सब देखकर अमीर आदमी को बहुत ही ईर्ष्या हुई। अब वह रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, कोई उसको
जूते पहना रहा होता है, तो कोई कोट पहना रहा होता है। और कहते हैं कि एक बड़ी साइज की टीवी स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और एसी वाले कमरे में सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वो तो वैसे ही साधारण चल रहा है, जैसे वो रिक्शे में था वैसे ही है, वैसे ही गाना गुनगुना रहा है जैसे वो रिक्शा में गुनगुना रहा था। अमीर आदमी की ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है और वह सोचता है कि अब तो हद ही हो गई है, इसकी तो कोई हैरानी नहीं हो रही, इसको तो कोई हैरानी नहीं हो रही, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा। जैसे ये रिक्शा चलाते हुए खुश था, वैसे ही यहाँ ये बंगले में इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी उसी तरह ही खुश है। अब अमीर आदमी रिक्शे वाले से पूछता है, आप खुश हैं ना? रिक्शा वाला कहता है, जी साहब बिल्कुल खुश हूँ। अमीर आदमी फिर पूछता है कि आप आराम में है ना? रिक्शे वाला कहता है, जी बिल्कुल आराम में हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए, वहाँ जाकर ही इसको इन चीज़ों का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ जाकर ये इन चीज़ों को याद करेगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो कि अपने दिखावे के लिए कह दिया कि आप खुश हो, आप आरामदायक हो, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, आराम में नहीं हो, इसलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी के ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है सर, जैसे आप चाहें, जब आप चाहें। उसे वापस उसी रिक्शा पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसका रिक्शा था। अब वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है। रिक्शे वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से अपना कपड़ा निकाला, रिक्शे को साफ किया, मज़े में बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है, बात क्या है? इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इतनी आरामदायक वाली इतनी अच्छी ज़िंदगी को ठुकरा के वापस इस मुश्किल वाली ज़िंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश होना, वैसे ही गुनगुनाना। फिर वो सेक्रेटरी उस अमीर आदमी को कहता है, सर यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको मनोरंजन करता है और बढ़िया जिंदगी की उम्मीद में अपना वर्तमान खराब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया जिंदगी मिल गई तो उसे भी वेलकम करता है, उसको भी एंजॉय करता है, उसे भी भोगता है और उस वर्तमान समय को भी खराब नहीं करता। और अगर जिंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो भी उस वर्तमान को उतनी ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मज़े से भोगता है, एंजॉय करता है और उसी में आनंद लेता है। जीवन की सच्चाई यही है कि कामयाबी आपकी खुशी में छिपी है और अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं और ना ही कम अच्छे दिनों में ज़्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो भी इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर सतगुरु की शिक्षा को अपनाकर सतगुरु के कहे अनुसार अपना जीवन बिताते चले जाते हैं, संतोष धन को अपने मन में ले आते हैं। जब वो सतगुरु के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, समर्पण भाव वाला जीवन जीते हैं कि जिसमें भी दातार तू रखे हम उसी में खुश हैं। चाहे तू महल दे या झोंपड़ी दे, जिसमें भी तू रखना चाहता है हम उसी में खुश हैं। जब ऐसे भगत इस तरह अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो फिर उनकी मुक्ति होनी संभव है। फिर वो जिस काम के लिए इस संसार में आए हैं वो काम उनका पूर्ण हो जाता है। वो दुनियावी पदार्थों में इतने लिप्त नहीं होते कि वो दुनियावी पदार्थों को ही सब कुछ समझने लग जाए। नहीं, थोड़ा मिल गया तब भी खुश, तब भी इसका शुक्राना, ज़्यादा मिल गया तब भी इसका शुक्राना।
हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। वो वर्तमान में अपना जीवन जीते चले जाते हैं, जो भी मिला उसी में खुश है। कहते हैं कि तू जिवे चलावे सानू चलना आ जाए, तेरा केहा पातशाह सानू मनना आ जाए। हे सतगुरु निरंकार दातार, आप जिस तरह भी हमें चलाना चाहते हैं, हमें उसी तरह चलना आ जाए। आप जी के आदेश उपदेश को मानना आ जाए और ये संतोष धन मन में आ जाए। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझाते हैं कि एक संतोष के धन से बढ़कर नहीं दूसरा धन कोई, जिसको ये संतोष नहीं उस जैसा ना निर्धन कोई। संतोषी है जो जन उसको राजकाज से क्या लेना, संतोषी है जो जन उसको तखत ताज से क्या लेना। जो संतोष जिसके मन में होता है, उसको दुनियावी चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती। जितना मिल गया उसी में ही वो सबर संतोष कर लेता है। जिसे नहीं संतोष सुखों से वंचित ही रह जाता है। बाल उजर के रहते भी वो माल ओजर के रहते भी वो कंगला ही कहलाता है। जिस तरह एक अमीर आदमी होता है, उसके पास इतनी धन दौलत होती है, फिर भी उसके मन में जो लोभ लालच होता है वो ख़त्म नहीं होता। वो यही सोचता है कि मैं और ज़्यादा धन इकट्ठा कर लूँ। ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लोभ लालच में वो परमपिता परमात्मा को याद ही नहीं कर पाता। ये सभी के लिए नहीं दासी कह रही, सभी धन दौलत वाले ऐसे नहीं होते कि वो इस परमात्मा को भूल जाएं। कुछ एक की बात कर रही है दासी कि कुछ एक होते हैं ऐसे कि जो माया में लिप्त रहते हैं, जिनको अगर बोला जाए कि आप जिस सत्संग में आया करो तो वो कहते हैं अभी तो हमारा काम ही इतना है, हमें अपनी शॉप से ही फुर्सत नहीं मिलती, हमें तो अपने काम धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती, हम सत्संग किस समय करें। तो इस तरह कहते हैं कि कई लोग होते हैं ऐसे कि जिनका अगर बिजनेस बढ़ गया या जिनका काम दुकानदारी का बहुत ज़्यादा हो गया तो वो सत्संग की तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो ज़्यादा से ज़्यादा माया की तरफ ही जुड़े रहते हैं। तो सतगुरु समझाते हैं कि माया भी गुजरान के लिए ज़रूरी है, लेकिन मायापति से भी जुड़ना ज़रूरी है। कहते हैं इस मन में संतोष भी तो भक्ति से ही आता है। संतोष का वास है मन में, नित आनंद उठाता है। जो सतगुरु का प्यारा सच्चा गुरसिक होता है वो भक्ति भी करता है और धन दौलत भी इतनी इकट्ठी करता है जिसमें कि वो सेवा भी कर सके, माया गुजरान के लिए इकट्ठी करता है। और वो ये जो बातें हैं ये सतगुरु के दर पर जुड़ने से ही आती हैं। संतोष धन जो है सतगुरु के चरणों में जुड़ने से ही आता है। और कहते हैं मन मेरे संतोषी बन के रब का शुक्र मनाया कर, कहे हर देव हर पल हर छिन तू ही गाया कर। यहाँ पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हे मेरे मन, तू हर समय संतोष ही रखा कर, सबर ही रखा कर और परमात्मा का शुक्र मनाया कर। हर पल हर क्षण इसको याद रखा कर, इसके एहसास में रहकर जो भी ये दे रहा है, जो कुछ देवे हो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए। जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। शहनशाह जी भी हमें समझा रहे हैं कि जो भी है दातार निरंकार दे रहा है, हम वही खा कर पी कर पहन कर रह कर हम इसका हर पल शुक्राना ही करते चले जाएं। तो साथ संगत जी दासी को भी आशीर्वाद देना कि जैसे भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति, जैसे भी हालात हो हमारे जो मन की स्थिति है वो एक सी रहे, हम एक रस रहें। कहते हैं कि जिसके मन में ठहराव आ जाता है वो ठहराव तभी आता है जब वो इस निरंकार दातार ठहरे प्रभु का गुणगान करता है। इस ठहरे दातार प्रभु का करता जो भी ध्यान है, इस जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है।
कहते हैं कि जो इससे ठहरे हुए दातार के साथ जुड़ जाता है, इसमें कोई हलचल नहीं है, ये स्थिर है, ये परमपिता परमात्मा एक रस है। जो इसके साथ जुड़ जाता है उसके मन में फिर सब्र संतोष भी आ जाता है और वो एक रस रहता है। जो भी दे देता है दातार निरंकार, बस इसका शुक्र 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 करता चला जाता है। गुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं दातार सच्चे पातशाह अपने चरणों से लगा के रखना, हमें अपने चरणों की भक्ति देना और इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के साथ अंतिम श्वासों तक जुड़े रहें। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना देना, सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना। सब दा भला करो करतार, साडी मंग है दातार। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।